नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। और सबसे बड़ी खबर, आज मदर्स डे है। जी हाँ, माँ जहाँ आकर हमारी हर तलाश पूरी हो जाए वो मंजिल है माँ। हमारी पहली डॉक्टर, टीचर, मेंटर, दोस्त, सब कुछ है माँ। हर उम्र, हर कदम, हर फैसले, हर मुश्किल में साथ होती है माँ। माँ एक शब्द ही नहीं, पूरा संसार है। माँ जिंदगी का रास्ता ही नहीं दिखाती बल्कि बच्चों के साथ उड़ने का साहस भी रखती है। मदर्स डे पर आपको सभी को शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने मदर्स के साथ, अपनी माँ के साथ अपना पल बिताएंगे और पूरा दिन उनको खुश रखने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ दिनों से ताप का एहसास जितना दिन में हुआ उतनी ही रातें भी गर्म रही। बाड़मेर, जैसलमेर की गर्मी से हम सब वाकिफ रखते हैं, लेकिन जयपुर के जुड़े चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट ब्लेजिंग सन इज ऑन के अनुसार जयपुर में बीते 22 सालों में 46.97% ग्रीन कवर कम हुआ। इतने सालों में 17.71% सरफेस वाटर में भी गिरावट देखी गई, जिसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। जयपुर की स्थिति दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों से भी बदतर है। रिपोर्ट में जयपुर के साथ देश के 8 और शहरों के अलग अलग क्षेत्रों पर स्टडी की गई। रिपोर्ट में 22 सालों में ग्रीन और ब्लू कवर व 10 सालों के तापमान पर रिसर्च हुई है। देश भर में 7 मई को हुए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कुल 65.68% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने मतदान के बाद शनिवार को चौथे दिन सुधार के साथ ये आंकड़े जारी किए हैं। आयोग के अनुसार 65.68% मतदाताओं में 66.89% पुरुष और 64.41% महिलाएं और 25.2% थर्ड जेंडर के मतदाता थे। सबसे अधिक 85.45% मतदान असम में तो दूसरा नंबर पर गोवा रहा और बिहार में सबसे कम प्रतिशत 59.15% और उत्तर प्रदेश में 57.55% यह सबसे कम रहे। फर्जी एनओसी पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में शनिवार को जवाहर सर्किल थाना पुलिस फोर्टिस अस्पताल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी फोर्टिस में नेफ्रोलॉजिस्ट और डॉक्टर संदीप गुप्ता यूरोलॉजिस्ट हैं। दोनों 1 जनवरी 2023 से अब तक 245 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। इनमें से 115 बांग्लादेशी हैं। दोनों डॉक्टरों को जानकारी थी कि डोनर और रिसिपिएंट में खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी ट्रांसप्लांट कर दिए गए। राजस्थान में आंधी बारिश के बाद अब गर्मी से राहत है। शनिवार को फलोदी और सीकर में बारिश हुई। राजसमंद में ओले गिरे। 15 शहरों में पारा 2 से 6 डिग्री तक गिर गया। उधर शनिवार देर रात जयपुर में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई। दूसरी ओर बूंदी में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में उनके दोस्त सोमी अली शनिवार को सामने आई है। सोमी ने बिश्नोई समाज से माफी मांगी है और कहा कि 1998 में सलमान बहुत छोटे थे। मैं समाज से अनुरोध करना चाहती हूं कि वह इसे भूल जाए और आगे बढ़े। उनका कहना है कि सलमान को नुकसान पहुंचाने से काला हिरण वापस तो नहीं आ पाएगा। अब देखना ये कि बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ करता है या नहीं। जयपुर में प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल के साथ अब ट्रैफिक पोल पर भी उसी रंग की लाइट दिखेगी जिस रंग का सिग्नल होगा। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने पहल करते हुए ट्रैफिक पोल एलिमिनेशन किया है। डीसी ट्रैफिक सागर राणा ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहे रामबाग पर ट्रायल के तौर पर यह पहल शुरू हुई है। इसके बाद जेडीएस सर्किल, नारायण सिंह सर्किल, गवर्नमेंट चौराहे, सीकर रोड के चौराहे के साथ जहां से बाहरी वाहन गुजरते हैं वहां ट्रैफिक पोल एलिमिनेशन किया जाएगा। इसी के साथ एक और शानदार पहल ट्रैफिक चौराहे पर ग्रेटर निगम की ओर से शहर के ट्रैफिक चौराहे पर खड़े होने वाले लोगों को तपती धूप से बचने के लिए एक नया प्रयोग किया। निगम की ओर से चौराहे पर तिरपाल लगाए जा रहे। सीएस सुधांशु पंत के निर्देश पर शुरुआत में रामबाग चौराहे जयपुर पर एक तरफ की सड़क पर तिरपाल लगाया गया है। इसका निगम अधिकारियों के पास अच्छा रेस्पॉन्स मिला। ग्रेटर निगम आयुक्त रुक्मणी रियार ने बताया कि शुरुआत में रामबाग चौराहे पर चारों तरफ रुकने वाले ट्रैफिक के लिए लगाया जाएगा। इसके बाद गांधी सर्किल
और लाल कोठी चौराहे पर भी तपती धूप से बचने के लिए तिरपाल लगाए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक पर रुकने वाले, लाइट पर रुकने वाले लोगों को धूप से राहत मिल सके। एसएमएस अस्पताल जयपुर की इमरजेंसी और बांगड़ स्थित एमआरआई मशीन शनिवार को खराब हो गई। इससे गंभीर मरीजों को जांच के लिए 4 से 5 घंटे इंतजार करना पड़ा। दोनों मशीनों पर रोजाना 150 से अधिक एमआरआई होती है, लेकिन शनिवार को इन सभी मरीजों को परेशान होना पड़ा। मात्र इतने 10,000 मरीज आने पर मात्र 2 एमआरआई मशीन, यहाँ क्या 10 मशीन नहीं हो सकती है? लेकिन इसकी परवाह कौन करता है? आप इस पर अवश्य कमेंट करें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी जारी रहने से शनिवार को जयपुर सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड व 22 कैरेट जेवराती सोना 400 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ गया। कमजोर मांग से चांदी में 400 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट रही। जयपुर सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 74,900 और जेवराती 70,300 तथा वापसी 67,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। देश भर में आज मनाए जाने वाले नर्सिंग दिवस की इस बार की थीम ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर। प्रदेश में लगभग 3 लाख नर्सेज योद्धा बनकर सेवा यज्ञ में अपनी आहुति देने में जुटे हैं। किसी दौर में राजस्थान की युवा नर्सिंग के लिए राज्यों की तरफ रुख करने लगे, लेकिन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के नवाचारों को आगे बढ़ाकर टॉप में शुमार कराने वाले नर्सिंग योद्धाओं में कई नाम शुमार है। पिछले 3 सालों की बात करें तो नवाचारों को बढ़ाने में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा की अहम भूमिका रही। उनका कहना है कि वर्तमान दौर में स्वस्थ समाज का निर्माण एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र के प्रवास पर रहे। महाराष्ट्र के खड़गेश्वर में आयोजित प्रवासी राजस्थान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी और उनके सिद्धांतों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी जातिवाद, क्षेत्रवाद और प्रांतवाद के बाद अब नस्लवाद की राजनीति पर भी उतर आई है। वहीं पिछली कांग्रेस सरकार के समय खोले गए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने या बने रहने देने को लेकर मौजूदा भाजपा सरकार रिव्यू कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनौती दी है। डोटासरा ने कहा कि मैं भजन सरकार को चुनौती देता हूं कि स्कूल बंद करे, चूड़ियां थोड़ी पहनी है, विधानसभा नहीं चलने देंगे। वन विभाग की ओर से राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब विभाग ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में संभावित 110 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन की सूची तैयार की है। इसमें सबसे ज्यादा जयपुर और उदयपुर के 10-10 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। आने वाले समय में सरकार की ओर से इन्हें इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए विभाग बजट का आवंटन भी करेगा। सूची में शामिल कई जगहों पर पहले से पर्यटन से जुड़ी एक्टिविटी जारी है। इसमें बागदाड़ा नेचर पार्क में कैंप साइट, नाल सांडोल में जिपलाइन, वाटर बैलून जैसी एक्टिविटी की जा रही है। पिछले 16 सालों से चल रही चिल्ड्रंस टीन्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओरिएंटेड थिएटर वर्कशॉप कोलाज ऑफ किलकारी का आयोजन 19 मई से 9 जून तक किया जाएगा। 17वें कोलाज ऑफ किलकारी में इस बार एक्टर, डायरेक्टर और राइटर राकेश बेदी शामिल होंगे। राकेश ने श्रीमान श्रीमती, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे कई टीवी प्रोग्राम्स में काम किया है। राजस्थान ललित कला अकादमी और क्यूरियो चिल्ड्रंस थिएटर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यह वर्कशॉप शहर के 4 सेंटर्स रविंद्र मंच, सेंट्रल एकेडमी, ऑर्किड, द इंटरनेशनल स्कूल और संस्कार स्कूल में आयोजित की जाएगी। इसमें 8 से 20 साल के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। नाचो नाचो नाचो, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल जैसे सुपरहिट सॉन्ग्स पर जयपुर थिरकता नजर आएगा। मौका होगा सिंगर विशाल मिश्रा के म्यूजिकल कॉन्सर्ट का, जो 25 मई को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में होगा। वहीं कृष्ण बलराम की अद्भुत लीला पर आधारित नाटक शिशुपाल वध आज जगतपुरा स्थित अक्षय पात्र मंदिर के रंगमंच पर खेला जाएगा। संस्कृत कवि माघ के महाकाव्य पर आधारित इस नाटक का नाट्य रूपांतरण और निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी अशोक राही ने किया है। राजस्थान के होनहार आज पूरे देश में टैलेंट शोकेस कर रहे हैं। ऐसे में भीलवाड़ा के दनिश दादीज डायरेक्टर नीतीश तिवारी निर्मित फिल्म रामायण में दिखने वाले हैं। इस फिल्म में वे रणबीर कपूर के बाल रूप भगवान राम के किरदार में दिखाई देंगे। वहीं एक विज्ञापन में जयपुर से चाइल्ड आर्टिस्ट शौर्य पटेल, रुद्र शर्मा, देवज्ञ कुमावत भी दिखाई देंगे।
भारतीय पारंपरिक परिधान साड़ी को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर एंड सारीज का सीजन 2 रविवार को होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर पूजा रुंगटा ने बताया कि इसमें जयपुर सहित राज्य भर से अलग अलग फैकल्टी के 200 लेडी डॉक्टर्स भाग लेंगे। डॉक्टर्स एंड साड़ीज एक अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया समूह है जो विश्व में साड़ी को प्रमोट करता है। डॉक्टर माधुरी, डॉक्टर उर्मिला और डॉक्टर रितु ने बताया कि कार्यक्रम में अलग अलग ग्रुप अपने अपने थीम के अनुसार साड़ियों का शोकेस करेंगे। साथ ही गेम्स और मनोरंजन के कार्यक्रम भी होंगे। डॉक्टर रश्मि बिस्सा ने बताया कि प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण जंगल थीम, वेडिंग थीम, बॉलीवुड थीम, रेट्रो स्टाइल और बीच थीम में साड़ियों का शोकेस रहेगा। तो आप भी अवश्य भारतीय परिधान साड़ी को प्रमोट देखने के लिए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।